अस्सलाम वालेकुम, होप सो एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। करेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है। करेक्टरिस्टिक का ये मतलब होता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको देखकर स्टैटिस्टिक्स बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है। वो चीज़ें कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर समझना है एक बंदा जो है वो बाकियों से किस चीज़ के फीचर्स के ऊपर, करेक्टरिस्टिक के ऊपर दूसरों से डिफरेंट है। एक बंदा है फलाने कौम से बिलोंग करता है, टॉल है, उनकी जो हाइट है वो इतनी है और उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो ये है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर उनकी करेक्टरिस्टिक्स बन जाती हैं। अब वो कौन सी फीचर्स हैं स्टैटिस्टिक्स की जो डिस्टिंग्विश करती है बाकियों सब्जेक्ट से इनको। तो सबसे पहले जो हैं वो हम अगर देखें तो इसमें जो एग्रीगेट, हम इसमें एग्रीगेट की बात करते हैं, सिंगल चीज़ की बात नहीं करती। अगर सिंगल चीज़ है तो वो सिंगल नंबर है तो वो मैथमेटिक्स है। अगर दो हैं कंपैरिजन होगा तो फिर जो है हम उनको स्टैटिस्टिक्स में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे की हाइट जो है वो 6 फीट है तो ये तो बात कंफर्म हो गई। तो हमें क्या कन्फ्यूजन है, देर इज़ नो अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी होगी तो हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। अब कैसे, अब दो बंदे हैं, आपने जानना है कि उसमें से टॉलर कौन है, तो आप क्या करते हैं, उनकी हाइट को मेजर करते हैं। अब जो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी नंबर में वो आपका क्या होगा, वो बंदा टॉलर हो जाएगा। और इसी तरह आप पूरे कॉलेज के लड़कों की बात करते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने लिए हैं। तो अगर एक ही बात करते हैं वो तो बात पता चल गई, लेकिन हमें अगर जानना है, एक अनसर्टेनिटी होगी, लोग ज़्यादा होंगे तो हमें तभी प्रॉब्लम्स पेश आती है। तो अब अगर कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स है सब तकरीबन सबके एवरेज स्टूडेंट्स क्या है, मार्क्स कितने आए हैं। तो फिर ये समझना हो तो हमें बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, ग्रुप्स चाहिए होंगे, एग्रीगेट्स चाहिए होंगे, तब ही हमें जाकर उनका एवरेज जो है वो, फिर वो जो प्रॉब्लम्स हैं डेली लाइफ में वो हमें सॉल्व होते हैं। सिंगल चीज़ से हमें कोई कंसर्न नहीं होता, वो तो बात अंडरस्टूड होती है। अब आपने स्टैटिस्टिक्स जो है वो सेम काइंड की होंगी। अगर आप हाइट की बात कर रहे हैं किसी 2 पर्सनस की, 3 पर्सनस की, ग्रुप की, हज़ारों की, एक ही बात होगी तो स्टडी करेंगे। अगर हाइट एक ही कुछ लोगों की हाइट ले रहे हैं, कुछ की जो है वो वेट ले रहे हैं, तो फिर वो तो कंपैरिजन होगा नहीं। तो कंपैरिजन ही तब करेंगे जब ऑब्जर्वेशन जो ले रहे हैं, अगर एक करेक्टरिस्टिक ले रहे हैं तो वो सेम काइंड की होंगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर हाइट ले रहे हैं तो फिर बाकियों के साथ वो उनको जो है नतीजा जो निकालेंगे वो स्पेसिफिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने किसी की हाइट देखी है, किसी की वेट देखी है, तो वो तो बात नहीं बनी ना फिर। अब जो थर्ड चीज़ है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद वेरिएबिलिटी। कोई चीज़ अगर एग्जैक्ट है तो उसकी बात स्टैटिस्टिक्स में नहीं करते। वेरिएबल अनसर्टनिटी वेरिएबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर सबकी हाइट 5 या 6 फीट है फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो वेरिएबिलिटी की बात आप स्टैटिस्टिक्स की बात आप करते हैं जब वेरिएबिलिटी हो, चीज़ें अनसर्टन हो, चीज़ें चेंज हो, वेरी कर रही है, पर लोगों के मिजाज वेरी करते हैं, एक चीज़ एग्जैक्ट होती नहीं है। तो हम किस चीज़ की बात करते हैं, वेरिएबिलिटी की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की जब बात करेंगे तो वेरिएबिलिटी होगी, मीन्स हाइट जो है वो लोगों पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, वेरिएबल को डिस्कस किया जाता है इसमें। अब फोर्थ चीज़ क्या है, फोर्थ चीज़ अगर देखें तो इसमें स्टैटिस्टिक्स डील्स विद अनसर्टनिटीज़। वही बात है, कोई चीज़ एग्जैक्ट हो तो फिर स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं करते। मीन देयर इज अनसर्टनिटी, देयर इज स्टैटिस्टिक्स। कोई चीज़ एग्जैक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई जो है अगर हम कहें कि ये बंदे की जो हाइट है वो 6 फीट है तो बात ही ख़त्म हो गई। हम प्रॉब्लम्स होंगे, अनसर्टेनिटी होगी, हमें श्योर नहीं होगा, प्रॉब्लम की समझ नहीं आ रही फॉर एग्जांपल, तो फिर हम जो है स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं, फिर एक कंक्लूजन करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं सबकी हाइट को। फॉर एग्जांपल हाइट में इसलिए ले रहे हैं, एक एग्जांपल अगर लेते हैं तो पूरा जो है थ्रू आउट आपको लेक्चर की समझ आ जाती है। फिर एक चीज़ को बार बार डिस्कस करने का यही मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम उसकी हाइट जो है ले रहे हैं तो फिर जो अनसर्टेनिटी होगी वो एक ही अगर लेते हैं, एग्जैक्ट सिचुएशन है, चीज़ें सारी नॉर्मल हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, तो फिर तो हम स्टैटिस्टिक्स को नहीं पढ़ते। अनसर्टेनिटी होती है तो फिर हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। अब यहाँ से देखें, जो ये स्टैटिस्टिक्स डील्स विद दोज कैरेक्टरिस्टिक्स और एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स विच कैन बी डिस्क्राइब न्यूमेरिकली। नंबर में जो है स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। अगर नंबर में नहीं है तो फिर उसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बेस ही नंबर के ऊपर करता है। क्वालिटेटिव चीज़ों को अगर पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव चीज़ें, तो उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देंगे। फॉर एग्जांपल हाइट है, ये बंदा दूसरे बंदे से टॉलर है, बात हो गई, समझ आ गई, कितना जो है टॉल है, उसकी वेट उनसे ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है,
तो नंबर में देखेंगे एक जो एक कॉलेज है वो टॉपर है, एक बंदा कॉलेज का कैसे टॉपर है न्यूमेरिकल। बात तो यहाँ तक क्वालिटी की हमें समझ आ गई, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ब्रिलियंस है बंदे में, लेकिन अब समझ कैसे आएगी जब नंबर में उनको कन्वर्ट करेंगे, उनके सारे डेटा को नंबर्स, उनका जो स्टैटिस्टिक है, उनका जो डेटा है वो देखेंगे तो मैं समझ आएगी कि अच्छा इसने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिए, इसमें इतने टोटल कितने मार्क्स लिए, 1100 में से 1000 मार्क्स ले लिए, 1050 मार्क्स ले लिए, तो बंदा जो है ब्रिलियंट है। तो ये नंबर्स में जब हम बात करेंगे, हाइट हो या कोई भी एग्जांपल हम वेरिएबल कोई भी चीज़ हो तो उसमें जो है वो उनकी जो है नंबर में देखेंगे। न्यूमेरिकल क्वांटिटी हो या फिर नंबर हो, सिंगल मेजर करेंगे तो फिर मेजरमेंट क्वांटिटिवली हम देखेंगे, वो फिर अलग एक डिस्कशन बन जाती है। अब यहाँ से 6 चीज़ देखें। स्टैटिस्टिक डील्स विद दोज एग्रीगेट्स विच सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ रैंडम काजेस, मीन्स न्यूमरस, यानी बहुत सारे एक वो चीज़ लेंगे, वो वेरिएबल लेंगे जो मुख्तलिफ फैक्टर से अफेक्ट होता हो, यानी कोई चीज़ सर्टन ना हो, कोई चीज़ किसी चीज़ में वेरिएबिलिटी हो, वो करेक्टरिस्टिक्स, वो ऑब्जर्वेशंस लेंगे, उसको स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस करेंगे जिसमें अनसर्टनिटी हो, जो मुख्तलिफ फैक्टर से गुजरा हो। फॉर एग्जांपल हाइट है, बंदा अगर छोटा बच्चा है और एक जो है बड़ा आदमी है तो उसके जो हाइट में डिफरेंस है वो तो होगा, और इसी तरह उनके बहुत सारे फैक्टर्स है, किस कौम से बिलोंग करता है, किस जो है इलाके से बिलोंग करता है, क्लाइमेट क्या है इलाके की, उनकी डाइट किस तरह है, उनके आदात क्या हैं, स्पोर्ट्स खेलता है नहीं करता, तो उस हिसाब से हम उसकी हाइट को जो है वो मेजर करेंगे, उनको देखेंगे तो वो फैक्टर्स होंगी, हाइट इन चीज़ों से अफेक्ट होता है, तो फिर वो जो है उसमें देखेंगे कि बात वही है कि जो है अनसर्टेनिटी और वेरिएबिलिटी और चीज़ें होंगी तो फिर स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिकल लॉज आर वैलिड ऑन द एवरेज और इन लॉन्ग रन। एवरेज का क्या मतलब है? एवरेज हम तब, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आपने एक स्टेडियम है उसमें मुख्तलिफ टीम्स जो है वो मैच खेलती हैं, अब एक दिन उन्होंने खेला 210 बनाए 50 ओवर्स में, 220 बनाए अगले दिन, और नेक्स्ट दिन 230 बनाए फॉर एग्जांपल, फिर 240 बनाए और किसी दिन 300 बना लिए, तो अब वो चेंज हो रहा है। अगर इन 5 का सिर्फ निकालेंगे डेटा तो 5 के बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते इस स्टडी में सिर्फ इतना स्कोर होगा। एवरेज क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपने 100 मैचेस खेल लिए, 100 मैचेस तकरीबन जब हमने उनका एवरेज निकाला तो उसका जो एवरेज है वो क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल उनका जो एवरेज है वो आ रहा है 250, ये इसको यहाँ से 250 आ रहा है, तकरीबन 100 मैचेस का तकरीबन उन्होंने किसी सारा निकाल कर। अब हम ये कह सकते हैं, यानी लॉन्ग रन का ये मतलब हुआ कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके टाइम लगा उसमें, अब जाकर उनका जो एवरेज है वो काफ़ी हद तक, फिर भी अनसर्टेनिटी होगी मे बी, लेकिन जो है काफ़ी हद तक जो है स्कोर इसके अराउंड ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 100 मैचेस जो है वो कम चीज़ नहीं है, तो तकरीबन जो है वो हमारा रिज़ल्ट 250 के लगभग ही आएगा। तो लॉन्ग रन और ऑन द एवरेज जो है वो हमारे रिज़ल्ट जो है वो सही होते हैं। अब 8 करेक्टरिस्टिक की अगर आप बात करते हैं तो उसमें स्टैटिस्टिक रिजल्ट माइट बी मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपने ये जानना है कि किसी कॉलेज का जो किसी कॉलेज में एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, पूरा जो रिज़ल्ट है एफएससी का रिज़ल्ट आप देखना चाह रहे हैं कि उसमें एवरेज स्कोर्स कितने लिए हैं स्टूडेंट्स ने। आप क्या करते हैं? मिसलीडिंग कैसे होगा? आपने सारे, अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं, आपने उसमें से 50 सैंपल लिया, सैंपल में आपने उन लोगों का लिया जिसके मार्क्स सारे 700 आए हुए हैं, 700 के करीब है, 600 है, 700 है, 750 है, आपने तो उन लोगों को इंक्लूड ही नहीं किया, उन स्टूडेंट्स को जिनके 1000 आए हैं, उनके 900 आए, उनके 1000 प्लस आए हैं, तो आपका जो क्या एवरेज होगा वो जो सैंपल है क्या वो रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन? नहीं ना। तो फिर जो आपका ये सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक मैनर से आप प्रोसेस करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर आपने उसको प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर जो आप एक इंटरप्रिटेशन या इन्फ्रेंस जो कंक्लूजन देंगे, तब जाकर आपका जो रिज़ल्ट है वो वैलिड होगा। तो इसी वजह से अगर स्टैटिस्टिशियन एक्सपर्ट नहीं है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बायस्डनेस के ऊपर बेस्ड होगा, मतलब उसमें कोई बायस आएगा।
तो ये चीज़ें जो मिसलीडिंग हो सकती है, दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज वेल। तो ये चीज़ जो है बेसिकली दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल बी डिस्कसिंग एंड कवरिंग द rest of the topics of statistics in our coming lectures. This is all for today. Thank you very much. If you find this video useful, please like, subscribe and comment. Thank you.